माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में बीटीसी टेट सीटेट उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बदले बयानों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी दबाव बना रहे थे। नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर छात्रों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा था कि कैसे भी न कैसे करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी करवाया जाए। एकमात्र नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं था, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी मामला था। 69,000 के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी था, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि काफ़ी लंबे समय पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, लेकिन आज तक उस आदेश का पालन नहीं हो पाया। मामला डबल बेंच में गया, वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी समस्या ये देखने के लिए मिली कि इस भर्ती के लिए विज्ञापन आया, परीक्षा हुई, आवेदन हुए, है ना, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इसको लेकर जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो आज तक शुरू नहीं हो पाया। इन तमाम सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात की गई और विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया गया। उन्होंने इस पर क्या बयान दिया, क्या कहा, दोनों चीज़ें सुनवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात की जाए विधानसभा के अंदर रखे गए सवालों के बारे में। वैसे तो विधानसभा के अंदर जो सवाल रखा गया था उसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कहा गया था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या बताने की कोशिश करेंगे कि उनके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं उसके संबंध में क्या किया जा रहा है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने हैं, इसके अलावा 4,17,886 जो सहायक अध्यापक कार्यरत हैं उसके अलावा पद कितने खाली हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर जो बयान है वो भी दिया गया। बयान के साथ साथ उन्होंने कई सारी ऐसी बातें भी कही जिसके आधार पर इस बात को लेकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार ने अब कहीं ना कहीं प्राथमिक भर्ती को लेकर नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो बयान है बदले हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि उनकी तरफ से क्या कहा गया था, फिर आप आगे सुनिए कि शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों तक। चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी अगर इसके पूर्व का डाटा देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष जी बड़ी निराशा होती है। माननीय अध्यक्ष जी अगर बात करें 2024 और 25 के छात्र नामांकन की, तो प्रदेश में 1,52,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उसके पूर्व देखें अगर 22, 23 और 24 का डाटा तो 1,74,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, और 22-23 का देखें तो 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी अगर कुल मिला के देखें तो आज 2022-23 से आज के डाटा में करीब 88,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। 88 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी कई बार शिक्षक भर्ती की मांग उठती है, लेकिन हर बार ये कहके सरकार मुकर जाती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 2022-23 में 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था, उस समय अगर शिक्षक की मात्रा करीब 5.5 लाख से 6.5 लाख होती तब हमारा समान अनुपात बराबर होता, लेकिन मान्यवर उस समय शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि एक शिक्षक पे करीब 60 से 70 बच्चों का भार पड़ा, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण आज 88 लाख बच्चों ने उस प्राइमरी स्कूल में जाना बंद कर दिया। पूरक है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार
प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्या माननीय मंत्री जी ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में 6 वर्ष की जगह 4 वर्ष में नामांकन कराने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि 3 माननीय सदस्यों का इस पे नाम है, तो सब लोग अपना पूछ लें तो आप एक साथ उत्तर दे देंगे। मेरा मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन, देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है। तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, TET, CTET उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा, तो यहाँ पे तो आप सुन रहे थे उनके सवाल को लेकर, जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं उठाया। इनके बाद दूसरे जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके माध्यम से रखा गया। लेकिन सवाल ये था कि शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो या नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस बार पिछले बार के मुकाबले थोड़ी सी चीज़ें बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं पहले आप सुनिए, फिर मैं आपको डिस्कस करके इस बात को लेकर क्लियर करूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात उठाई गई थी, एडेड जूनियर भर्ती के बारे में भी उठाई गई थी। इन मामलों को लेकर अगर बात की जाए तो 69,000 पे तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं हो पा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो सरकार के माध्यम से इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, जो भी आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो मामला था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, इस बात को लेकर ज़्यादा उन्होंने कुछ क्लियर किया नहीं, यानी कि क्लैरिटी नहीं दी। क्योंकि आप जानते हैं जब एक साथ 3-3, 4-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि कुछ सवालों को तो गोल गोल घुमा दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले आप सुनिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कि वो इस मामले पर क्या जवाब देते हैं। सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,93,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है ये वर्तमान में जो 30 और 1 और 35:1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय में 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे।
तो ये रहा पूरा का पूरा सार आप सभी के सामने। इस बार जो शिक्षा मंत्री हैं वो चीज़ों को लेकर थोड़े बदलने दिखे। हालांकि आप जानते हैं कि बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाता, क्योंकि और चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक की भर्ती हो या सहायक अध्यापक की भर्ती। अब यहाँ पर भी आप सभी को डाटा देखने के लिए मिलेगा, जो उन्होंने डाटा दिया है उनका कहना ये है कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो नामांकन हुआ है। 4,17,000 शिक्षक हैं, है ना, जिसमें अध्यापक की बात की जाए तो 3,38,590 जो पद हैं वो भरे हुए हैं। बाकी के पद यहाँ पे खाली हैं। आप देखेंगे कि जो 4,17,000 है, अब आप 4,17,000 में से सीधा सीधा आप निकाल करके देखेंगे तो आपके पास में लगभग 81,000 से ज़्यादा पद आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्निकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो 4,17,000 आप सभी के सामने पद हैं, ठीक है। बाकी छोटी संख्या को निकाल देते हैं तो 4,17,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं आप सभी के लिए 3,38,000 को, ठीक है, तो सीधे तरीके से आप देखेंगे कि आपके सामने जो पदों की संख्या होगी लगभग 80,000 के समथिंग आ जाएगी। अब एक तरफ तो 80,000 पद यहाँ पे सीधे तरीके से खाली हैं, है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उच्च प्राथमिक जहाँ पे आपकी जूनियर की भर्ती होती है उसको लेकर बात की जा रही है, तो उसके अंदर 1,62,000 पद स्वीकृत हैं। जहाँ पर भी आप देखेंगे तकरीबन 1,20,000 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें से अगर आप माइनस करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे भी आप सभी के लिए 40,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 40,000 के समथिंग यहाँ भी पद खाली हैं। अब 80,000 ये और 40,000 ये, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके सामने 1,20,000 शिक्षकों के पदों का आंकड़ा आ जाता है। अब बात क्या है, बात ये है कि उनका कहना है कि प्राथमिक के अंदर जो अनुपात है वो हमारा कंप्लीट है और उच्च प्राथमिक के अंदर जो अनुपात है वो भी हमारा कंप्लीट है। अब समझने वाली बात ये है कि जब हमारे पास में इतनी बड़ी संख्या के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं, यहाँ पे भी सीधा सीधा देखा जाए तो ये डाटा है, ठीक है। सहायक अध्यापक की बात की जा रही है। शिक्षा मित्रों को निकाल करके अगर आप देखें, मतलब शिक्षा मित्रों को इसमें ना जोड़ा जाए तो जो डाटा आप सभी के सामने खुलता है वो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, जिसमें सीधे तरीके से प्राथमिक के पद ये हैं और जो उच्च प्राथमिक के पद हैं वो ये वाले हैं, और इन्हीं को जोड़ करके यहाँ बात की जा रही है। अब यहाँ पे तो सवाल जो रखा गया था उसके मुताबिक जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया वो थोड़ा अलग है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उनके जवाब में जो चीज़ें कही गई हैं वो हमेशा की तरह वही कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो अनुपात समानुपात है उसको और बढ़ाया जाए। जो 50 छात्र हैं उन पर कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि 3 जो शिक्षक हैं उनको रखा जाए। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसा करने के लिए भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आप सभी के सामने थी वो भी आप सभी को मैंने बताई, और अब जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वो भी आपके सामने है। फिलहाल इस बयान को लेकर आप क्या समझते हैं वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।